आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। इस समय गोरखपुर में दुर्गा उत्सव की धूम है। दुर्गा उत्सव पूजा गोरखपुर में बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ दुर्गाबाड़ी में प्रसिद्ध है। दुर्गाबाड़ी का दुर्गा उत्सव 118 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये बंगाली समिति द्वारा आयोजित होता है। यहाँ प्रसिद्ध ये दुर्गाबाड़ी परिसर है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से दुर्गा पूजा उत्सव की तैयारी चल रही है। दुर्गा पूजा उत्सव ये 18 वर्ष पहले यहाँ पे स्थापित किया गया था। दुर्गा उत्सव का आयोजन होता है, ये बंगाली समिति के द्वारा यहाँ पे आयोजन किया जाता है। देखिए यहाँ पे तैयारी चल रही है, बहुत जोरों शोरों की तैयारी चल रही है। और हम यहाँ पे यहाँ के बंगाली समिति के सदस्यों से हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे तैयारी होती है और क्या इतिहास रहा है इस दुर्गा पूजा उत्सव का, ये बंगाली समिति के द्वारा। पहले हम संरक्षक से बात करना चाहेंगे। ये बंगाली समिति के संरक्षक हैं और रूप कुमार बनर्जी जी, डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी जी, ये बताइए कि ये जो दुर्गा उत्सव है दुर्गाबाड़ी का बहुत प्रसिद्ध है और 118 वर्ष पूरे हो गए, तो कैसे शुरुआत हुआ था? देखिए, ये जो है बहुत छोटे तबके से डॉक्टर योगेश्वर राय जी ने सिविल हॉस्पिटल में किया था शुरू, और उसके बाद से क्रमशः ये चरणलाल चौराहा, उसके बाद दीवान बाज़ार, उसके बाद ये होते हुए दुर्गाबाड़ी में आए। श्री भगवती प्रसाद जी ने ये जो ज़मीन है वो दान किया है हमारे दुर्गाबाड़ी समिति 1952 में उन्होंने दान किया है। और तब से शुरू से अनवरत दुर्गा पूजा, तो इसको हम लोग मान के चलते हैं कि गोरखपुर की सबसे प्राचीन दुर्गा पूजा है। और यहाँ के बारे में ये कहावत है, दुर्गाबाड़ी की माँ के बारे में, महारानी के बारे में ये कहावत है, लोग जानते हैं, मानते हैं एवं इसको मतलब फील करते हैं कि यहाँ पर माँ के सामने सच्ची श्रद्धा से कोई अगर ऐसे माँ के सामने अगर हाथ फैला के मांगेगा, निश्चित रूप से माँ उनकी भावनाओं को पूर्ण करेंगी और मनोकामना पूर्ण करेंगी। सच्ची मनोकामनाओं को माँ अवश्य पूर्ण करती हैं। बहुत विराट तरीके से ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं। माँ की कृपा से, सब माँ की कृपा से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए संरक्षक हैं ये, इन्होंने कहा कि माँ की कृपा से सब कुछ होता है। कि यहाँ पे एक मान्यता है, यहाँ के लोग, गोरखपुर के लोग यहाँ पे हर कोई यहाँ पे आना चाहेगा, यहाँ पे दर्शन करना चाहेगा, क्योंकि 118 वर्ष पहले प्राचीन जो माँ की दुर्गा की स्थापना की उसी रूप में अभी भी यहाँ पे स्थापित प्रतिमा होती है और यहाँ पे सच्चे मन से जो आराधना करता है, जो मांगता वो पूरा होता है। हम और कुछ लोगों से बात करना चाहिए। आप अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम पार्थो चटर्जी है। मैं यहाँ का कार्यकारिणी सदस्य के रूप में हूँ। दुर्गाबाड़ी बंगाली समिति दुर्गाबाड़ी के है। यहाँ पर दुर्गा पूजा पारंपरिक ढंग से मनाया जाता है और जो कलकत्ता में नियम है, सेम नियम, वही नियम यहाँ पर पालन किया जाता है। और ये 118वां वर्ष हो गया है और 1952 से इसी स्थान पर दुर्गा पूजा दुर्गाबाड़ी में ही की जा रही है। पंचमी में बोधन होगा और पंचमी में बोधन, जैसे कि असुरों और देवताओं के साथ युद्ध हुआ था, उसमें बार बार देवता लोग हार जा रहे थे, इसलिए माँ जगदम्बे को उन्होंने ध्यान किया और उनको ध्यान करना और उनको बुलाना, यही बोधन का कार्यक्रम है। उसके बाद अधिवास आता है, आमंत्रण और अधिवास। आमंत्रण और अधिवास में जो षष्ठी के दिन यहाँ पर होता है वो यहाँ पर होगा और उसके बाद और माँ दुर्गा का कलश स्थापन होगा और उसी दिन आपका चेहरा देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ी ख़ास बात है कि लोग गोरखपुर क्या पूर्वांचल में सबसे पुरानी पूजा है। लोग कहीं भी जाएं दुर्गाबाड़ी को नहीं छोड़ते हैं। दुर्गाबाड़ी को अवश्य, दुर्गाबाड़ी की मूर्ति को, दुर्गाबाड़ी की पूजा की व्यवस्था को सब लोग देखने आते हैं। यही सबकी मनोकामना रहती है। माँ जगदम्बे के पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और उसके बाद अपनी मनोकामना, मन में जो आस होती है उसको बताते हैं और माँ दुर्गा उसको पूरा भी करती है। धन्यवाद। जैसे इन्होंने बताया कि जैसे कलकत्ता में माँ दुर्गा की पूजा स्तुति होती है, उसी विधि विधान के साथ यहाँ पे भी पूजा अर्चना किया जाता है। हम एक बार फिर डॉक्टर साहब के पास आएंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो दुर्गा मिलन चौक पे राम शक्ति और उनका मिलन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा। ये राघव शक्ति मिलन जो होता है वो एक अद्भुत होता है। वो हमारे दुर्गाबाड़ी की माता जी उस समय जितनी भी विसर्जन पहले हो चुके होते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस वक्त हमारी माता जी वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ पे जो है सारी मूर्तियों को इनके पीछे कर दिया जाता है और स्वयं भगवान रामचंद्र जी, माता सीता, लक्ष्मण सहित आते हैं और माँ को वो एक अद्भुत दृश्य होता है, जैसे लगता है वास्तव में वो जीवंत हो गया।
माता को प्रणाम करते हैं और वहाँ पे मतलब हज़ारों की संख्या में आरती उतारते हैं। हज़ारों की लाखों की संख्या में भक्त लोग उस दृश्य को देखने के लिए आकुल रहते हैं। देखिए, राघव शक्ति मिलन एक ऐतिहासिक वहाँ मेला के रूप में होता है। करोड़ नहीं लाखों तो होंगे ही, इतने पब्लिक हो जाते हैं कि वहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, प्रशासन को कंट्रोल करना, लेकिन वो अद्भुत क्षण होता है। हम अध्यक्ष जी से बात करना चाहेंगे। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि क्या क्या खास होगा इसमें? खास तो यहाँ हर चीज़ खास रहता है, कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो हो। हर साल नया नया चीज़ किया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी नए नए कार्यक्रम रखे जाते हैं, जिससे कि पुराने लोग जो देखे हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर नया नया कार्यक्रम होता है। माता की पूजन में कोई बदलता नहीं है। सब जहाँ बाहर जितने जितने पूजा होती है, यहाँ पर सब कुछ होता है। कोई कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है और पूजन सही रूप से जितना भी होना चाहिए ज़रूरी है, उस तरह से पूजन होता है यहाँ पर और वैसे ही पूजन किया जाता है। देखिए, अध्यक्ष जी ने कहा कि पूजन अर्चन में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन हर बार खास किया जाता है, क्योंकि कार्यक्रम यहाँ पे अनेकों प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, भक्ति कार्यक्रम और जागरण के कार्यक्रम होते हैं। हम आपसे बात करना चाहेंगे, नाम और परिचय। मैं बंगाली समिति उपाध्यक्ष विजय कृष्ण नंदी, मैं बंगाली समिति का उपाध्यक्ष। आपका जो भी यहाँ पे जो भी पूजन होता है, वो भी तो जो सारा पूजन की पद्धति है वो टोटल बंगाली पूजन की प्रथा होता है और नाना प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। भोग का वितरण होता है, प्रसाद का वितरण होता है। इसके अलावा जो है खेल कूद कार्यक्रम, कल्चरल कार्यक्रम, नाटक, बंगला नाटक, हिंदी नाटक, देवी का जागरण, ये सारे कार्यक्रम वो हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है, लेकिन पूजा की पद्धति वही है। हमारे पंडित जी बाहर से आते हैं, बंगाल से आते हैं, हमारे ढाकी आते हैं, वो भी बंगाल से आते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ से पूजन संपन्न होता है। देखिए, कहा कि पूजन अर्चन में कोई बदलाव नहीं होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसके साथ भक्ति कार्यक्रम, ये पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। इसके आसपास का क्षेत्र पूरा भक्तिमय हो जाता है। माँ दुर्गा के स्तुति में सभी लोग रम जाते हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम और परिचय। मेरा नाम अभिषेक चटर्जी, मैं बंगाली समिति गोरखपुर का सचिव बोल रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस माँ के स्तुति के आराधना के समय? आराधना तो जैसे होती है माँ की हर वर्ष, उसी तरह होगी। हाँ, कुछ नए कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटकों का मंचन, ये सब नया पार्ट हुआ है, जुड़ा है। और हमारे यहाँ पंचमी बहुत पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो पंचमी नाइट होता था। उस समय नाटक के क्लब कई थे, तो नाटक का मंचन से शुरू होता था, बंगला नाटक होता था। सारे क्लब धीरे धीरे टूटते चले गए, एक आज की डेट में ख़त्म हो गए। और जो हम लोग नाटक का मंचन करते हैं वो बंगाली समिति के बैनर के तले करते हैं। तो पंचमी नाइट इस बार हम लोगों ने शुरू किया है, बहुत सालों बाद। माँ का जागरण से वो नाइट शुरू होगा। शाम को 27 तारीख को शाम को 7:30 बजे उसकी टाइमिंग दी गई है। कुछ माननीयों को भी बुलाया गया है और आशा सभी भक्तजनों से अनुरोध करूंगा कि पंचमी की नाइट 27 तारीख को 7:30 बजे आके हमारे प्रांगण में माता के भजनों का आनंद लें। और षष्ठी को पट खोल दिया जाएगा माँ का। सभी भक्तजनों को दर्शन करने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। और हमारे यहाँ सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों दिन माँ का भंडारा का आयोजन है। सभी भक्तजनों से अनुरोध करूंगा कि वो भारी से भारी संख्या में आवें और प्रसाद का आनंद लें। जय माता दी। देखिए, इन्होंने कहा कि सभी भक्तजन आए और यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम जो माँ का आराधना करें और माँ के आराधना के साथ साथ भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम और परिचय। मेरा नाम दीपक चक्रवर्ती, मैं इस समिति का साहित्य सचिव हूँ। सबसे पहले मैं पूर्वांचल लाइव के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन बंगाली समिति की तरफ से कर रहा हूँ। हमारी बंगाली समिति के द्वारा एक स्मारिका का हर साल प्रकाशन होता है। 3 भाषाओं का स्मारिका है। इस बार अद्रिजा नाम से हम उसका प्रकाशन कर रहे हैं। आप उस पत्रिका को यहाँ से प्राप्त करें हमारे कार्यालय से। और आपने कहा कि 3 भाषा, कौन कौन भाषा? उसमें हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी तीनों भाषाओं का प्रकाशन होता है। इस बार हमने नाम दिया है अद्रिजा। इस स्मारिका में क्या होता, क्या खास है? स्मारिका में तमाम तरह के जो तमाम लेखक हैं, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी के, उनके कुछ लेख, कुछ आध्यात्मिक लेख
कुछ सांस्कृतिक लेख उसमें प्रकाशित होते हैं। देखिए स्मारिका का भी विमोचन होगा, 3 भाषाओं में स्मारिका, बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी में। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम और परिचय। मेरा नाम शुभजीत नियोगी है, मैं यहाँ का कोषाध्यक्ष हूँ बंगाली समिति का। तो कोषाध्यक्ष हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी क्योंकि सारा व्यवस्था कोष से ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोष पर ही सब कुछ निर्भर करता है। जिस प्रकार की कोष का व्यवस्था रहता है उसी प्रकार से हम आयोजन करते हैं। लेकिन यहाँ जो माता रानी बैठती हैं, कोष का सारा मैनेजमेंट वही देखते हैं। हम लोग केवल उसको सजाने का कोशिश करते हैं, सजाने का प्रयास करते हैं, यही हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। सारी चीज़ें हमारे सीनियर्स ने बता दी। सांस्कृतिक विधाएं जो धीरे धीरे अब लुप्त होती चली जा रही है टीवी और मॉडर्न युगों में, उनको इन 6 दिनों के अंतर्गत हम लोग अपने मंच से जागृत करने का प्रयास करते हैं ताकि फिर से वो चीज़ लौट के आए। विशेष करके जो युवा वर्ग है, इन युवा वर्ग के लिए हम एक संदेश छोड़ते हैं कि वो पुरानी विधाओं को न भूलें, उनका स्मरण करें, उसके साथ रहें। इस मंदिर परिसर में सभी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबका स्वागत है। वो आएँ, यहाँ से प्रसाद लें, माता का आशीर्वाद लें और माँ के आशीर्वाद से ही फलीभूत होकर इस पंडाल से वापस जाएं, यही हमारी कामना है। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि ये जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को युवा भूलते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो भारतीय परंपरा को जागृत करने के, युवाओं में भरने के लिए यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन था और भक्ति वातावरण तो होता ही है। हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम और परिचय। अजय चटर्जी, कार्यकारिणी समिति में हूँ। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, 2 एक चीज़ नई बात आप लोग इसको नहीं किया। अष्टमी के दिन रात को वायु सैनिक जो यहाँ पे एयरफोर्स है, वहाँ से लोग आते हैं इसका दर्शन करके, यहाँ पर वो लोग ढाक लेके नृत्य करते हैं। दूसरी बात यह है कि विशेष रात को, रात के 1 बजे के बाद भी कुछ मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं दर्शन करने के लिए। ये एक आश्चर्य की बात है कि वो लोग दर्शन करती हैं और बुर्के में आती है, लेकिन दर्शन करके आराम जाती हैं। इसीलिए सभी धर्मों को बराबर यहाँ पर दिया जाता है और आनंद, मतलब वो लोग को भोग प्रसाद में भी उनकी लाइन लगी रहती है। हाँ, यही है। देखिए, इन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं। इन्होंने कुछ खास भी बात बताई है कि मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं, यहाँ पे पूजा अर्चना करती हैं और भोग प्रसाद ग्रहण करती हैं। आपसे बात करना नाम और परिचय। मैं कल्लोल चटर्जी, यहाँ का बंगाली समिति का खेल सचिव हूँ। मैं यहाँ पे 10वीं के दिन सभी आयु वर्ग के लिए छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध तक के लिए कुछ खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करूँगा और साथ ही साथ सिंदूर खेला, जो हम लोग के बंगाली लोग का बहुत बड़ा पर्व टाइप का माना जाता है। भगवान को सिंदूर लगाया जाता है, उसके बाद औरतें आपस में खेलती हैं, उसका भी आयोजन करूँगा। ठीक 10वीं के दिन सुबह 11 बजे से खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा और 1 बजे के बाद से सिंदूर खेला का आयोजन किया जाएगा। इन्होंने कहा कि हर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन, ये खेल सचिव थे, इन्होंने कहा कि बच्चों के खेल के साथ साथ धार्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन कर। हम अब एक ख़ास शख्सियत, यहाँ कोई भी इनको पहले इनका चेहरा दिखा दीजिए। ये इनका चेहरा देखने के बाद कोई भी ये नाम नहीं पूछेगा कि ये कौन है, लेकिन हम आपको नाम और परिचय बताते हैं। नीलू दादा के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये हर कॉलेज और बहुत सारे कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन होता है उसमें इनका सहभागिता होता है, पूरी तरह से सहभागिता। अब आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रांगण में आपने आकर ये बहुत बड़ा कवरेज किया है और हम इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का कार्यक्रम एक खुशी के वातावरण में हमने तैयार किया है। पंचमी को हमने माँ का भजन रखा है, षष्ठी के दिन हम नृत्य नाटिका महिषासुर मर्दिनी और सबसे बड़ा अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर, उसका मंचन भी हमने अपने मंच पर सेंट जोसेफ स्कूल फाजिल नगर के बच्चों द्वारा प्रस्तुत कराएंगे। बांग्ला नाटक फांसीर फांसी और एक नृत्य नाटिका बालक ध्रुव, पौराणिक कथाओं को भी लेकर हम चल रहे हैं। बहुत बड़े बुजुर्ग जो यहाँ आते हैं उनको ये सब चीज़ें अच्छा लगता है, तो उसका भी ध्यान रखते हुए हिंदी नाटक अंधेर नगरी, चौपट राजा, साथ ही साथ बच्चों के डांस कंपटीशन, गायन कंपटीशन, पायल की झनकार और मेरी आवाज़ सुनो के नाम से संबोधित करके इस कार्यक्रम का आयोजन किए। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉन्सलेशन वगैरह हम सब देते हैं। साथ ही साथ हमारा सबसे बड़ा बम्पर कार्यक्रम है
वो कार्यक्रम हम करते हैं फाइनल राउंड हमारा 3 तारीख को दशमी के बाद एकादशी के दिन हम लोग यहाँ करते हैं। पुरस्कार वितरण डांस और गायन के बच्चों को देते हैं और बाकी पुरस्कार 6 तारीख को महालक्ष्मी पूजा के अवसर पर शंख ध्वनि प्रतियोगिता के साथ सारे बच्चे जितने भी हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिए रहते हैं, माने ए से लेके जेड तक कहेंगे, सबको हम लोग सम्मानित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। और इसी के साथ हर्षोल्लास के वातावरण में ये शारदीय नवरात्र के पर्व को खुशी से बनाते हैं। देखिए, हम बंगाली समिति के सदस्यों से बात करने के बाद पूरी जानकारी बताइए। और देखिए, यही प्रतिमा है, यही रूप हर साल इसी रूप में माँ की पूजा होती है और यहाँ पे एक ख़ास परंपरा के तरह पूजा होती है। जैसे कलकत्ता में परंपरा जिस तरह से पूजा अर्चना होता है, उसी तरह से पूजा अर्चना होता है। पूजा अर्चना के साथ साथ अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है और अपने संस्कृति को याद रखने के लिए बच्चों को, युवाओं को जागृत किया जाता है, अपने संस्कृति के बारे में बताया जाता है। ये 118 वर्ष पहले बंगाली समिति के द्वारा इस तरह से पूजा माँ की आराधना शुरू किया गया था, दुर्गा की आराधना शुरू की गई थी। वो परंपरा 118 वर्ष से चली आ रही है। ये दुर्गाबाड़ी का परिसर है। इस दुर्गाबाड़ी परिसर में माँ की आराधना 118 वर्षों से चली आ रही है और इसी तरह से ये पूरा वातावरण भक्तिमय होता है और ये गोरखपुर के लोगों को, आसपास क्षेत्र के लोगों यहाँ पे आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।